नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 51। नैन का तद्भव शब्द क्या है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला है, तो आप लोग अंत तक अवश्य देखें। नैन का तद्भव शब्द क्या है, तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा। यह सीधे गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो तद्भव शब्द जो होगा नैन होगा। आपका विकल्प डी सही है। ठीक है साथियों, पत्र का तद्भव शब्द क्या है। तो देखिए, पत्र का अर्थ होता है पत्ता, तो यहाँ पे तद्भव का जो प्रयोग हुआ है आपका विकल्प सी सही होगा। ठीक है साथियों, सी विकल्प सही है, पत्ता। आंटी मारना का क्या अर्थ है, आप लोग बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। आंटी मारना, बताइए कौन सा विकल्प सही है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बताइए दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा ABCD में से 53 का बताइए। तो आंटी मारना का अर्थ होता है चाल चलना। ठीक है, किसी का बेईमानी पूर्वक संपत्ति हड़प लेना। तो बताइए इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही हो सकता है। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही है, शरारत करना, विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है। ठीक है, देखिए बिहारी भाषा की बोली नहीं है पूछा है, तो अवधी, बाघेली, छत्तीसगढ़ी या पूर्वी भाषा की बोली है। तो ये छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी भाषा की बोली है, तो यही विकल्प सही है कि यह बिहारी भाषा की बोली नहीं है। ठीक है, और जो भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, ये तीनों बिहारी भाषा की बोली हैं। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बताइए पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। तो देखिए, पावक का अगर ये पवक होता या पवन होता, पवक, अगर ये पवक होता तो पोधन अन होता। ठीक है, लेकिन यह पावक है। ठीक है, तो पौधन अन होगा। विकल्प आपका सी सही है। 55 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, सी विकल्प सही है। और इसमें कौन सी संधि है आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, आपका विकल्प सी सही है। अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ है। अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ है, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। 56 का, तो अंधे के आगे रोना का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पर व्यर्थ का प्रयत्न करना। जी हाँ साथियों, आपका विकल्प बी सही है, व्यर्थ का प्रयत्न करना। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक हैं, बताइए कौन है झांसी की रानी उपन्यास के लेखक, कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, भीष्म साहनी जो हैं, इनकी तमस बहुत प्रसिद्ध रचना है। ईलाचंद जोशी ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। तो बताइए दो विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा ए बी में से। तो देखिए, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक जो हैं वो वृंदालाल वर्मा जी हैं, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है। तो देखिए, मुसाफिर भी पथिक का पर्यायवाची है, बटोही भी है, पंथी भी है। तो आपका विकल्प डी सही होगा, ये सभी। शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। 59 नंबर प्रश्न का शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। आप लोग अंत में कमेंट करके अवश्य वही बताएं कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और यह प्रश्न 50 प्रश्नों की श्रृंखला है, तो आप लोग अंत में कमेंट करके अवश्य बताएंगे। ठीक है साथियों, तो बताइए शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। तो शिष्ट का अशिष्ट होगा, विलोम शब्द आपका सी सही है। बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत क्या कहलाता है, बताइए। बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत क्या कहलाता है। ये गाँव में, शहरों में, कहीं भी जब माँ अपने बेटे से प्रेम करती है और वो जब उसे सुलाना होता है तो वो क्या गाती है, तो लोरी गाती है दोस्तों। आपका विकल्प बी सही है। अनुकूल में कौन सा समास है, देखिए अनुकूल में कौन सा समास है। 61 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, यहाँ पर बहुव्रीहि होता, लेकिन बहुव्रीहि दिया नहीं है।
तो अनुकूल यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। विकल्प आपका सी सही है, जिसका प्रथम पद अव्यय हो, प्रधान हो। सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, बताइए। सत्पुरुष, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही है, सत। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों, बताइए कौन सा विकल्प सही है। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन सा विकल्प सही होगा 63 का? बताइए। तो लक्ष्मी भगवती चरण वर्मा जी हैं, आपका विकल्प बी सही होगा। ठीक है साथियों, कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा। 64 नंबर प्रश्न देखिए, काली आंधी के रचयिता कौन है? काली आंधी, तो काली आंधी के रचयिता जो हैं वह कमलेश्वर हैं, आपका विकल्प ए सही है। ठीक है। यशपाल जो हैं, यशपाल, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है प्रदा, जो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इनकी प्रदा जो है बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में इसे पूछ ही लिया जाता है। ठीक है। उसने कहा था, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। तो पहले आप यह ध्यान रखिए कि उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो कहानी विधा की रचना है। और जो इसका विकल्प सही होगा दोस्तों, आपका सी विकल्प सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं और गुलेरी इनका उपनाम है, इसे भी ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रताप नारायण मिश्र जो हैं मूछ दांत पर रचना करने वाले हैं। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है बात, भारत दुर्दशा की रचना इन्होंने भी की है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भी किए हैं। ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इनके गुरु माने जाते हैं प्रताप नारायण मिश्र के। ठीक है। तो आपका विकल्प यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? ठीक है, समूहवाचक, तो यह झुंड है, सभा है, सेना है, तो यह सभी समूह हैं। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सही होगा वह आपका कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प सही है दोस्तों, ये सभी। सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में कौन नहीं है? ठीक है। तो देखिए, सरस्वती का पर्यायवाची जो है शारदा है, भारती है, बागेश्वरी है, हंसवाहिनी है, किंतु जो इंदिरा दिया हुआ है यह सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका विकल्प बी सही है दोस्तों। ठीक है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए, कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या है? देखिए, विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द, अपोजिट शब्द। तो कपटी का क्या होगा बताइए। कुटिल का रिज होता है, बहुत बार ये पूछ लिया जाता है। कुटिल का जो विलोम शब्द होता है वह रिज होता है दोस्तों। कृतज्ञ का कृतघ्न होता है। ठीक है। तो आप बताइए, यहाँ पर विकल्प आपका सी सही है, निष्कपट। ठीक है। कपटी का विलोम शब्द क्या है? तो निष्कपट है दोस्तों। अगला प्रश्न, उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है? उदात्त का, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका अनुदात होगा, सी विकल्प सही है साथियों। कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है, अनुदात। इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मृदुल का कठोर होता है, विरह का मिलन होता है, विजय का पराजय है, लेकिन विवाद का विवादास्पद है। यह ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है, तो आपका विकल्प ए सही है। 71 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प सही है। पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए, स्वेद मतलब होता है पसीना, अजा मतलब जन्मा हुआ, तो जो पसीने से जन्मा है अर्थात पसीने से उत्पन्न है, तो आपका विकल्प ए सही होगा। ठीक है, स्वेदज। अंडज, अंडे से, पिंडज, पिंड से, जलज, जल से, अर्थात कमल का ये पर्यायवाची हो जाएगा। जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा? पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। यहाँ पर विकल्प आपका बी सही है, प्रहरी। अगला प्रश्न, युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा?
तो युगीन होगा, युग चेता होगा, युग धर्मा होगा कि युग निर्माता होगा? तो बताइए युग का निर्माण करने वाला के लिए, तो यहाँ पर बी विकल्प आपका सही है, युग निर्माता। कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? कहीं का नहीं रहना, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही है, घर का न घाट का। ठीक है, घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ है कहीं का नहीं रहना। दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ है, कौन सा विकल्प सही है बताइए? 76 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर ए विकल्प सही है, स्पष्ट कह देना। ठीक है, किसी बात को घुमाना फिराना नहीं, उसे स्पष्ट कह देना। दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ है। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जी हाँ दोस्तों बताइए। तो पाकिस्तानी सेना विजय युद्ध में अर्थात कारगिल युद्ध में मुंह की खाई थी, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प आपका सी सही है, बुरी तरह हार जाना। ठीक है, बुरी तरह हारना। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गर्दन उठाना, बताइए कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए गर्दन उठाना का जो अर्थ होता है विरोध करना, तो आप लोग बताइए अब कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर ए विकल्प सही है, प्रतिवाद करना। ठीक है साथियों, कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प सही है, प्रतिवाद करना। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना साथियों, और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? ठीक है, तो पहले आप यह जानिए कि विष्णु आवारा मसीहा के रचयिता कौन है? तो विष्णु प्रभाकर। यह किस विधा की रचना है? तो यह जीवनी है। ठीक है, आपको यहीं से 3 प्रश्न मिल गया। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा जीवनी है, लेकिन अब ये जीवनी किसकी है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है। आपका विकल्प बी सही है। ठीक है दोस्तों, मोहन राकेश की एक रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध है, आषाढ़ का एक दिन, बार बार पूछा जाता है। उसमें कालिदास है, उसका नायक है महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी को हुई थी 1948 में, तो इसे भी आप याद रखेंगे। और रविन्द्रनाथ टैगोर को, किसी भारतीय को प्रथम नोबेल प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त है। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो बताइए किस काल में कौन सा विकल्प सही होगा? तो किस वाक्य में नहीं है भूतकाल? तो यहाँ पर आपको सीधे दिख रहा है, वह पढ़ने वाला है। यहाँ पर भूतकाल नहीं है, आपका विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता? जी हाँ दोस्तों, देखिए जितना आसपास व्यंजन है क से म तक, तो उसमें जो क वर्ग है वह कंठ है, च वर्ग जो है तालु है। ठीक है, उसके बाद ट वर्ग मूर्धा है, त वर्ग का जितना भी 5 वर्ण है वह क्या है? तालव्य है, नहीं, त थ द ध दंती है। उसके बाद ओष्ठ है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ओष्ठ है, प वर्ग। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो च ज झ, यह क्या है? यह सब ताल वर्ण है, लेकिन क क्या है? यह कंठ वर्ण है। ठीक है, आपका विकल्प डी सही है। अंतर्गत में कौन सी संधि है? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विसर्ग संधि होगा। ठीक है, विसर्ग संधि। अब संधि कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। स्वर संधि कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी यही पूछ लेता है प्रकार। निम्न में कौन एक तद्भव शब्द है? जी हाँ बताइए, कौन तद्भव शब्द है? तो यहाँ पर जो आम है यह तद्भव शब्द है, आपका विकल्प डी सही है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? बताइए, यह रामचरितमानस किस भाषा में रचा गया है? कौन सा विकल्प सही होगा? तो रामचरितमानस जो है ये, इसमें 7 कांड है, और इसके नायक जो है वह राम है और नायिका जो है सीता है। और यह किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ये विकल्प सही है, अवधी भाषा में लिखा गया है। तो इसमें जो 7 कांड है, कभी कभी उसको इधर उधर करके दे देता है और कहता है कि सही विकल्प चुनिए, यानी उसका क्रम से जो विकल्प है उसको चुनिए। तो देखिए इसके जो 7 कांड हैं, पहला जो कांड है
बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड, सातवां जो है वह उत्तर कांड है दोस्तों। तो इसे आप क्रम से भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ देता है। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है बताइए। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो आपका विकल्प यहाँ पर बी सही है, कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है। द्विगु में प्रथम पहला पद जो है संख्यावाची होता है। तो यहाँ पर जो विशेषण विशेष 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 या विशेष विशेषण होता है वह कर्मधारय में होता है। तो आपका विकल्प बी सही है साथियों। शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? देखिए शिष्टमंडल, तो देखिए शिष्टमंडल जो है वह किसी राज्य या किसी प्रतिनिधि संस्था द्वारा भेजे गए नियुक्त किए गए प्रतिनिधियों के मंडल को कहा जाता है शिष्टमंडल। तो वह समूह वाचक संज्ञा यहाँ पर होगा दोस्तों। आपका विकल्प बी सही है। पीली साड़ी दुकान से खरीदी, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः हैं बताइए। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए सही है, पीली साड़ी। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है बताइए, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटा सा नहीं होता है, बड़ा सा होता है, प्रशस्त, प्रशस्त। तो आपका विकल्प ये सही है। क्या तुमने रोटी खाई, किस प्रकार का वाक्य है? तो अब क्या पहले ही है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक होगा। आपका विकल्प ये सही है। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके के लिए एक शब्द है, क्या है जिसके आर पार दिखाई न दे? तो वह अपारदर्शी होता है। विकल्प आपका ये सही है, अपारदर्शी। शिकारी ने बाघ मारा, शिकारी ने बाघ को मारा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? प्रसर्ग का प्रयोग किया हुआ है। तो बताइए कारक चिन्ह क्या होगा? तो यहाँ पर आपका ये सही है, कर्म कारक। ठीक है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? तो यहाँ पर जो विकल्प आपका सही है वह आस है। यहाँ पर विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ है। तो जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दुखी होना अर्थात प्रसन्न न होना। विकल्प आपका ये सही है, प्रसन्न न होना। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? जी हाँ दोस्तों, आप लोग परीक्षा हाल में जब ही रहें तो परीक्षा हाल में ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको समझ में आता है इत्मीनान पूर्वक पूरे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और तत्पश्चात आंसर कीजिए। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? 94 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो आग में कूदना। आपका विकल्प ए सही है। विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे इस वाक्य को कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो मैंने 3 गाय खरीदी है, मैंने 3 गाय खरीदी हैं। आपका विकल्प यही सही होगा। ठीक है, ये विकल्प सही है। मुगल किस भाषा का शब्द है? मुगल, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा आपका 96 का? तो देखिए मुगल जो शब्द है वह तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, आपका विकल्प बी सही है। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? तो बताइए, देखिए जो हिंदी का विकास हुआ संस्कृत पाल प्राकृत अपभ्रंश। ठीक है, संस्कृत ये भी पूछ लेता है कि उसका विकास क्रम कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले संस्कृत, फिर पाल, फिर प्राकृत, तत्पश्चात अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। ठीक है, तो अपभ्रंश प्राकृत के अंतिम अवस्था अपभ्रंश से हिंदी का विकास माना जाता है। तो यहाँ पर तो आपका विकल्प सी सही होगा। ठीक है, विकल्प सी सही होगा। लेकिन हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी जो किस भाषा का शब्द है वह फारसी भाषा का शब्द है दोस्तों। ठीक है, तो किस भाषा से हुआ है? तो प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से हुआ है। तो आपका विकल्प सी सही होगा। परिवार की संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए सेना हुआ, झुंड हुआ, परिवार हुआ, तो ये सभी समूहवाचक संज्ञा हैं। तो ठीक है, विकल्प आपका डी सही है। यशोदा हरि
पालनै झुलावें, हलरावें दुलरावें मल्हावें, जोई सोई कुछ गावें। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो देखिए यहाँ पर माता यशोदा जो हैं श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, उन्हें झुलाती हैं, उन्हें खिलाती हैं, उन्हें दुलराती हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए गीत गाती हैं। तो यहाँ पर उनका पुत्रवत प्रेम है। तो यहाँ पर आपका जो है वात्सल्य रस होगा। ठीक है, वात्सल्य रस आपका विकल्प बी सही है। तो कितने रस हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यह तो अशुद्ध है, यह भी अशुद्ध है, ठीक है, और यह भी अशुद्ध है। तो विकल्प आपका सी सही हुआ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ। ठीक है, धन्यवाद।